ऑडियंस सही से डिफाइन नहीं हो पाते। हम बिगिनर्स के बजाय ना बात करते करते अपनी इंडस्ट्री को फोकस करना शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। इस बार मैं एक बहुत अहम इशू पे बात करने जा रहा हूँ कि ऑडियंस से कैसे बात करते हैं। राइटर्स के लिए मेरी ये बात है, राइटर्स के लिए, कि ऑडियंस से बात की कैसे की जाती है। और जाहिर सी बात है, जब राइटिंग की जाती है तो राइटिंग के टाइम पे हमारा जो है ना अमूमन कन्फ्यूजन हो जाती है थोड़ी सी, कि जब हम लिख रहे होते हैं तो हमारे या तो हमारे ध्यान में होते हैं ना कि ऑडियंस सही से डिफाइन नहीं हो पाते। हम बिगिनर्स के बजाय ना बात करते करते अपनी इंडस्ट्री को फोकस करना शुरू करते हैं। तो थोड़ा सा गौर करो रुक के कि जो बात लिखने चाह रहे हो और जो बात समझाना चाह रहे हो और बताना चाहते हो, ये किसके काम आएगी। उसके जो बिगिनर लेवल पर है, जिसके प्रॉब्लम्स हैं, जिस वो परेशानी में बैठा हुआ है, क्या उसको बताना चाह रहे हो, उसको गाइड करना चाह रहे हो, तो उसी टोन में उसी के हिसाब से बताओ और समझाओ। जैसे कि मैं इस वक्त डायरेक्ट बात कर रहा हूँ, या ये ख्याल आ रहा है कि यार इंडस्ट्री के जो लोग बैठे हुए ना, वो दूसरे राइटर्स, चलो राइटिंग को हम इस तरह लें, राइटिंग किसी टॉपिक पे हो सकती है ना, किसी भी टॉपिक पे जिस पे मतलब बात करना चाह रहे हो। तो मैं अपनी एग्जांपल, अगर मैं राइटिंग कर रहा हूँ फ्रीलांसिंग के ऊपर करूंगा, और मुझे लिखते टाइम पे ये प्रॉब्लम आएगा कि मेरी इंडस्ट्री के लोग क्या सोचेंगे। जिस टॉपिक पे मैं बात कर रहा हूँ ये तो बेसिक सी चीज है, हाउ टू स्टार्ट फ्रीलांसिंग। यार ये कोई बातें बताने वाली, ठीक है ओके, मैं तुम्हारे लिए नहीं है ना, ठीक है। ये मैं बता रहा हूँ राइटिंग के टाइम जब मैं लिखूंगा और बताने की कोशिश करूंगा तो मुझे फोकस करना पड़ेगा सारा का सारा ऑन यू। यू आर अ फ्रीलांसर बिगिनर इफ, तो आपको जो परेशानी मुझे उस पर बात करनी है ना, करनी है, तो मैं उसी अंदाज में उसी बेसिक लेवल पर जाके, नीचे लेवल पे जाके, एज अ बिगिनर लेवल पे आके समझाऊंगा, बताऊंगा कैसे कोई चीज होती है और कैसे करना होता है, चाहे वो कितना ही बेसिक क्यों ना हो। और अगर मैंने ये सोचा कि ये मैं अपने लोगों को इंप्रेस करने के लिए लिख रहा हूँ ये आर्टिकल, मेरी इंडस्ट्री के जब लोग पढ़ेंगे ना, दूसरे फ्रीलांसर्स पढ़ेंगे या एंटरप्रेन्योर्स पढ़ेंगे, या वो लोग जो फ्रीलांसिंग पे टीचिंग कर रहे हैं और ऑलरेडी बड़े बड़े मतलब कोर्सेज करवा रहे हैं, उनको पता लगेगा कि मैंने क्या किया है और क्या लिखा है। ना 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 ना, ये मिस्टेक नहीं करनी लिखने टाइम। उन पे तो फोकस ही नहीं होना चाहिए भाई। यू आर नॉट इन कंपटीशन विद एनीवन, फोकस ऑन योरसेल्फ एंड फोकस ऑन द वन जिसकी आपने हेल्प करनी है। आप मेरे साथ 1 to 1 आ जाओ, बैठो, मैं आपके साथ बैठूंगा, आपकी प्रॉब्लम को सुनूंगा, बातचीत करूंगा, उसके बाद बताऊंगा देखो ऐसे 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 से करना है। इसको कहते हैं डीप लेवल पे जाके राइटिंग करनी है तो अपने ऑडियंस के लिए करो। और ऑडियंस क्या है, जिसकी प्रॉब्लम, जिसके पास परेशानी है, उसकी प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रहे हो। इसी को परसोना कहते हैं, इसी को जो है ना निच करो, डिफाइन करो, मतलब अजीब बहुत कुछ है, मिट जाएगा इंटरनेट पे। पर मैं आसान लफ्जों में बता रहा हूँ, राइटिंग इस तरह से करनी चाहिए। पूरे डीप लेवल पे जाके उस बंदे के लिए, जिसके लिए लिखना उसके लिए लिख दो, कितना बेसिक टॉपिक क्यों ना हो। जिसको प्रॉब्लम होती है ना उसके लिए वो प्रॉब्लम, तुम्हारे लिए नहीं, इतनी सी प्रॉब्लम है, इतनी सी, ये काम ये तो मैं ऐसे कर दूंगा, ठीक है। जिसने कभी नहीं किया उससे पूछो, उसके लिए वो प्रॉब्लम पहाड़ जैसी है। और ये अपनी प्रॉब्लम के बारे में सोचो ना, जिस काम को करना चाहते हो, सीखना चाहते हो, वो कैसी लगती है, अपने आप को उस जोन में लेके जाओ थोड़ा सा। कितना परेशानी होती है यार, ये काम कैसे करना है। मसलन मैं फ्रीलांसर हूँ, मैं वेब डेवलपमेंट करता हूँ, मैंने मोबाइल डेवलपमेंट नहीं की, ठीक। मेरे लिए मोबाइल डेवलपमेंट एक हुआ है, मतलब कि यार किस तरह से मैं शुरू करूंगा और फिर मैंने क्या क्या टूल इंस्टॉल करने हैं, कहाँ से शुरू करना है ना, बेसिक चीज है। और वेब में आ जाओ, मैं बता दूंगा ये करो, ये इंस्टॉल करो, ऐसे 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 जाओ। तो बिगिनर पे जब मैं हूं तो बिगिनर लेवल में जिस चीज पे मैं बिगिनर नीचे लेवल पर आऊंगा, वहां वही चीज मेरे लिए उतनी बड़ी हो जाएगी। इसलिए अपनी इंडस्ट्री में अगर लिखना है तो इंडस्ट्री वालों के लिए ना लिखो, पहले तो या तो डिफाइन कर लो, अगर इंडस्ट्री के लिए लिखना है तो लिखो। अगर प्रॉब्लम सॉल्व करनी है तो सॉल्व जिसकी करनी है उसके लिए लिखो, क्योंकि अगर आप उसे इंप्रेस करना चाह रहे हो या उसकी प्रॉब्लम सॉल्व करोगे, मे भी आपको अपना अगला बिजनेस चाहिए हो, या मे भी वो आपका कस्टमर बन जाए, तो वो इसी तरह से बनेगा जब वो इंप्रेस होगा कि यू सॉल्व द प्रॉब्लम। मे भी उसके और कोई प्रॉब्लम हो, तो उस एक प्रॉब्लम के बाद मे भी आपके साथ ईमेल पे सब्सक्राइब हो जाए, मे भी वो आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश करे, बहुत पॉसिबल है। और मे भी वो आपसे कोई सर्विस लेने की कोशिश करे, ये भी पॉसिबल है। और आप अपनी राइटिंग के अंदर कॉल टू एक्शन भी दे सकते हो, मतलब कांटेक्ट करने के हवाले से। तो ये चीज होती है जब आप राइटिंग करो और टू द फोकस होके करो। तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा कि राइटिंग के टाइम पे अच्छी तरह सोच लो कि फोकस राइटिंग में, मैं भी ऑडियंस के हिसाब से शुरू हुआ और डाइवर्ट होता हुआ निकल गया हो इंडस्ट्री की तरफ, ऐसा भी नहीं चाहिए। शुरू करो जिससे, खत्म करो उसी के लिए। जैसे मैंने वीडियो शुरू करी ये समझाने के लिए और खत्म करी यहीं पर। और देखो, अगर किसी को कैमरे पे आके इस तरह बोलना नहीं आता हो, कभी ना किया, तो उसके लिए कितनी बड़ी प्रॉब्लम है ये मुझसे पूछो। शुरू में मुझे बिल्कुल नहीं आता था, मैं किस तरह से स्टार्ट करके किया, अगर मैं ये बेसिक स्टेप बताऊं तो वो कितना अच्छा रहेगा ना उसके लिए।
जो कैमरे पे आना चाहता है। पॉइंट टू बी नोटेड, जस्ट आप टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज।